प्रेस वार्ता में स्वागत है। फिर से आप लोगों के बीच में आया हूँ। पहले भी मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आज फिर से एक बार आप लोगों के बीच में आया हूँ। अच्छा लग रहा है, प्रदेश भी अपना है तो बातचीत करने में अच्छा लगता है। आज आपके बीच में जो बात चर्चा करने आया हूँ, बेसिकली वो जो घमंडिया गठबंधन के राज की सरकार जो है उसके काले कुकर्मों के बारे में चर्चा करने आया हूँ और इसीलिए मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। देखिए, जब भी घमंडिया गठबंधन की बात आती है तो आज पूरे देश इस बात को कहने लगा है कि घमंडिया गठबंधन का मतलब होता है कि भ्रष्टाचारियों का ग्रोह। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। उसी तरह घमंडिया गठबंधन के लोग की जो आज स्थिति है, उसी कहावत से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है कि सब आपस में सब चोर है, लेकिन आपस में सब भाई भाई भी बनने की कोशिश करते हैं। जहां भी घमंडिया गठबंधन है वहां पर अब देखिए, लूटपाट तो बिल्कुल, जो प्रदेश में लूटपाट लगा हुआ है। जहां उनकी सरकार है वहां लूट मचा के रखा हुआ है। और मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी, उसका जो करप्शन का स्लीपर सेल है, मैं फिर से कह रहा हूं, करप्शन का जो स्लीपर सेल है, वो राज की जहां जहां घमंडिया गठबंधन के उनके जो साथी हैं, उनकी जो सरकार है, जैसे यहाँ पर झारखंड में जेएमएम की सरकार है, वो उनके साथी हैं घमंडिया गठबंधन के, और इनका स्लीपर सेल का काम करके यहाँ पर पैसा बनाते हैं और यहाँ से उसका जो है बड़ी मात्रा में करप्शन से जो पैसा बनाया हुआ है उसको दिल्ली तक, कांग्रेस तक पहुँचाने का काम करती है और घमंडिया गठबंधन के और भी आगे जो लोग हैं साथी हैं उनको भी पहुँचाने का काम करती है। आप देखिए जिस तरह से प्रमुख एजेंडा है, पहले तो एक तो है भ्रष्टाचार और दूसरा लठबंधन। आप जैसा मैंने कहा कि भ्रष्टाचार में पूरे तौर से सरकारें डूबी हुई हैं, करप्शन किए जा रहे हैं। और दूसरा जो है, जो गठबंधन, इसलिए मैं कहता हूं कि जो लाठी चलाना आजकल काम हो गया। इस लाठी चलाने का मतलब ऐसी जो इनकी जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अब संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका भी हनन कर रही है। अब आप देखिए, आपके सामने ही जिंदा मिसाल है कि किस तरह से मैं यहाँ बैठा हूँ। आज ये रांची है, रांची शहर में बैठा हूँ। यहाँ जो आदिवासी समुदाय के बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं, लेकिन जब हमारी पार्टी ने, हमारी लीडरशिप ने नाम प्रपोज किया मुर्मू जी का, तो उन्होंने, ये सारे गठबंधन के लोगों ने उसको राष्ट्रपति करके बुलाना शुरू कर दिया, तो उनको अपमानित किया। अब देखिए, आप देखिए यहाँ पर जाट समाज, किसान समाज के एक गरीब परिवार के जो डेप्यूटी, जो वाइस प्रेसिडेंट जो बने हैं धाकड़ जी, उनको अपमान करना शुरू किया। उनके बारे में जिस तरह से मिमिक्री किए जा रही है, जिस तरह से राहुल गांधी जी स्वयं वीडियो बना रहे हैं, उससे समझ में आता है कि उनकी मानसिकता क्या है। और उनका भी अपमान करने का मतलब, उन्होंने अभी ताज़ा उनको अपमान करने का काम शुरू किया है। ऐसा लगता है कि मानो पार्लियामेंट नहीं, बल्कि पार्लियामेंट में ये कहीं ना कहीं लाफ्टर शो जो होता है उसका, उसकी तरह पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्लियामेंट के लिए जो सम्मान होना चाहिए था, एक पॉलिटिकल पार्टी, 60 साल पुरानी पार्टी है, उसके सबसे बड़े, उस परिवार के सबसे बड़े लीडर वो वीडियो बना रहे हैं और हंस रहे हैं। इससे क्या समझ में आता है कि अब पार्लियामेंट का भी जो सम्मान है उनके दिमाग से खत्म हो गया है। अब वो लाफ्टर शो की तरफ पार्लियामेंट में जहां हंसने, खेलने, कूदने के लिए, और ना कि जनता की समस्याओं के बारे में चिंता करें। आज पार्लियामेंट में देखिए, इतने लोगों को निलंबन इसलिए किया गया कि वो लोग पार्लियामेंट नहीं को इस्तेमाल नहीं कर रहे, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। पार्लियामेंट में काम क्या है? पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंटेरियन का काम, एक सांसद का काम होता है कि वहां पर जनता से जुड़ी समस्याओं का के बारे में चर्चा करें, उसका उल्लेख करें, और जो बिल पेश हो रहा है उसमें अपनी
जो जो भी व्यक्तिगत व्यू है या पार्टी का व्यू उसको पटल पर रखें, ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ सरकार ने पेश भी की है जिसमें लगता है कि सरकार से कहीं चूक हो गया और अमेंडमेंट करना चाहिए, तो आप करवा सकते हैं। लेकिन आज सदन के पटल पे उनको एक ही काम रहा है कि डिसरप्ट करना, पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं डिसरप्ट करना, पार्लियामेंट नहीं चलने देना चाहिए। आज उनकी जीत इसमें होती है कि पार्लियामेंट ना चले, ये सोचते नहीं कि इससे अगर बिल पास होगा तो एक आम नागरिक का फायदा होगा। वो चिंता उनकी खत्म हो गई है। लेकिन उनकी जीत इसी में है कि अगर प्ले कार्ड देखें और उसमें दिखे कि भाई आप टीवी पे दिखते रहें और टीवी पे दिखे कि आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं, आप वो टेबल पे चढ़ जाते हैं, डांस करते हैं, पेपर फाड़ के फेंकते हैं, वेल में घुस जाते हैं, तो और हंगामा करते हैं और किसी तरह भी पार्लियामेंट को नहीं चलने देना चाहते।